परसों की तरह ही बिल्कुल सिमिलर जोन्स पे आकर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली का दबाव भारतीय बाजारों में हावी होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट दोनों दिनों की रेंज ऑलमोस्ट सेम थी, ऑलमोस्ट इनसाइड डे हो जाता, लेकिन एनी विच वेज दिखा रहा है ये स्क्रीन का मूड माहौल इनडिसाइसिवनेस इन लेवल्स के आसपास। हाँ, एक बात जरूर है, ये जो बार्स आपको दिख रहे हैं इसमें एक गैप है, फ्राइडे का हाई और मंडे का लो। वो जो बुलिश गैप बना था 23,956 से 24,135 का, वो अभी भी इंटैक्ट है। खैर, एक्सपायरी से पहले किस तरह से बाजार पोजीशनड है और हमारा आपका अप्रोच क्या होगा, इस पर आगे आता हूं, लेकिन आज कहां का नजर रहेगी वो डायरेक्टर साहब ने रख दिया स्क्रीन पे। सबसे पहले कल रात आए फेड के मिनट्स के जो का ब्यौरा जो है उस पर हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे। आज शाम को यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं, आंकड़े आने हैं। उनका जीडीपी का आंकड़ा, उनके जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, और जो फेड इन्फ्लेशन का आंकड़ा ज्यादा पैनी नजर से देखता है, पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो आज शाम को आना है पिछले महीने का। तो आज इंटरेस्टिंग आंकड़ों का दिन होगा। और तीसरी चीज, अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है कि महाराष्ट्र का राजा कौन? क्या शिंदे 2.0, क्या देवेंद्र फडणवीस साहब, या फिर एमपी राजस्थान जैसा कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री? एनीबडीज गेस, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होता ही चले जा रहा है। उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखाता हूं। आज वेडनेसडे के दिन के लिए हम हल्के हरे निशान के साथ 30-35 पॉइंट उछाल के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। ग्लोबली कैसा मूड माहौल है मैं बताता हूं आज। फिर वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक को हमें अप्रोच करना है आज वेडनेसडे के दिन, और फिर हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट काम के सुबह सुबह जो हम आपको जान लेने चाहिए स्टॉक्स इन न्यूज, उस पर आएंगे। लाइए जरा पहले मूड माहौल दिखा देता हूं आपको। गिफ्ट निफ्टी हल्के हरे निशान में, एशिया का मूड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। डायरेक्टर साहब रखिएगा क्विकली। मिला जुला रुझान है। यूएस के मार्केट्स फिस के बाद रखिएगा। ओवरनाइट संकेत बुरे नहीं थे यूएस के बाजारों से। हम जब कल क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे, यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे। यूएस की शुरुआत लड़खड़ाती हुई। इंट्राडे डाउ रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे। इंट्राडे डाउ आएगा। शुरुआत पस्त हुई थी। एक समय डाउ 310 पॉइंट दबाव में था। वो शुरुआती ट्रेड में दबाव में था, बढ़िया रिकवर करा, रिकवर करते ही चला गया और फाइनली क्लोज हुआ 125 अंक मजबूती के साथ। तीनों बेंचमार्क्स इन ग्रीन क्लोज हुए। डाउ 1/4, एसएनपी 0.5%, नैस्डैक 2/3%। नैस्डैक वो पॉकेट थी जो अंडर परफॉर्म कर रही थी कल, लेकिन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने, ज्यादातर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने मजबूती के साथ कामकाज करा। और हुआ क्या, ये बैक टू बैक 7th स्ट्रेट डे हो गया जब एसएनपी 500 यूएस में मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। तो एक और दिन, एक और बार रिकॉर्ड उच्चतम स्तर यूएस के मार्केट चढ़ते हुए नजर आए, ऐसा कह लीजिए। ये सब क्यों हुआ? जबकि कल सुबह तो अपन बात कर रहे थे ट्रंप के टैरिफ्स वाले मामले की, कि चाइना से इतना, मेक्सिको और कनाडा से इतना, यूएस के मार्केट्स को उस पर रिएक्ट करना था। उस पर रिएक्शन में ही शुरुआत में दबाव आया था, पर बाद में बाजार ने रियलाइज करा, ज्यादातर मार्केट ने ट्रंप साहब के आने के बाद ये सब एक्चुअली प्राइसिंग करना शुरू कर रखा था। तो जब दबाव आया तो फिर से बाइंग चैनलाइज होती हुई नजर आई लोअर लेवल्स पे। हाँ, ऐसा नहीं कि ट्रंप टैरिफ्स के वो कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक इंपैक्ट्स कई सारे थे, खास तौर पे उन कंपनीज, खास तौर पे ऑटो कंपनीज जिनका मेक्सिको में सेटअप है। ज्यादातर कंपनीज का है, वैसे ध्यान रखिएगा, और वो मेक्सिको में मैन्युफैक्चर करके यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन सब पे जरूर, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जरूर थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला। पर ये सब जब हो रहा था यूएस के मार्केट्स में, कल वॉल्यूम्स बहुत थिन थे। ये हफ्ता छुट्टियों वाला है। यूएस के मार्केट्स कल बंद होंगे। वो थैंक्स गिविंग हॉलीडे है वहां पे थर्सडे को, और उसके बाद जब फ्राइडे को आएंगे रिज्यूम करने तो हाफ डे होगा, दोपहर 1 बजे उनके मार्केट्स बंद हो जाएंगे क्योंकि ब्लैक फ्राइडे होगा, उनकी शॉपिंग फेस्टिविटीज की शुरुआत। उस पर जिस दिन आएंगे तब मैं समझाऊंगा ब्लैक फ्राइडे को ब्लैक क्यों कहते हैं। आज उस पर समय नहीं वेस्ट करता, लेकिन छुट्टियों का टाइम था। वॉल्यूम्स ऑलरेडी आज, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन में ठंडे पड़ते हुए नजर आने शुरू हो गए थे।
हाँ, और आज शाम को फ्यूचर्स डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पर रखे थे, फ्लैट हैं, बिल्कुल फ्लैट हैं, क्योंकि अब अवेटेड है वो इंपॉर्टेंट नंबर्स। वो जीडीपी अपनी जगह, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें मेरे ख्याल से पीसी ही, प्राइसेस, इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आने वो इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बड़ा सदी हुई सी शुरुआत, इंडिकेशन आ रहे हैं कि आज फ्लैट सेशन होगा यूएस का शाम को। हाँ, एक फेड मिनट्स मैंने अपफ्रंट इसलिए मेंशन नहीं करा क्योंकि उसका कोई इंपैक्ट नहीं था यूएस के बाजारों में। जिन चीजों का इंपैक्ट था वो मैंने समझा दिया। फेड मिनट्स में कुछ नहीं हुआ। इन्फ्लेशन 2% के हमारे लक्ष्य की तरफ लगातार सस्टेनेबली अग्रसर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां से रेट कट जो हैं वो होंगे जरूर, लेकिन हम ग्रेजुअली शायद वहां मूव करें। थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स लगे हुए। जैसा कंफ्यूजन स्पीचेस से आ रहा था दिसंबर रेट कट को लेकर, वैसे ही फेड मिनट्स ने भी छोड़ दिया। लेकिन फेड मिनट्स के बाद वो जो प्रोबेबिलिटी मीटर है दिसंबर में रेट कट्स को लेकर, 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट को लेकर, वो 55% से बढ़ के 63% पे आ गया है। यानी कि मोटा मोटी 2/3 एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आएगा इन फेड मिनट्स के बाद भी। हां, एक और बड़ा ओवरनाइट डेवलपमेंट जिसकी भनक बाजार को लगना शुरू हुई थी, फाइनली वो सील लग गई है इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट से। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में 60 डेज का सीज फायर है। ये सीज फायर एग्रीमेंट 60 डेज के पॉज के लिए, जिसमें ये लोग शायद और वर्कआउट कर रहे हैं और ये जो दिक्कतें हैं उसे सुलझाने की कोशिश हो। पर इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसलिए मैंने अपफ्रंट मेंशन नहीं करा था। कच्चा तेल खुद ही $1-8 के आसपास कूल ऑफ जरूर हुआ है। मेरे ख्याल से कल जब हम बंद हो रहे थे तब और अब की सेकंड प्लेट रख दीजिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। 73.5 पे थे कल, आज 72.5 पे $1, लेकिन क्रूड कूल ऑफ हो गया है इन जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो थोड़ी सी ठंडी पड़ी है। यह है दुनिया का मूड। इक्विटी का हैंडओवर बढ़िया है, कोई कंप्लेंट नहीं है। और इनफैक्ट ये सब डेवलपमेंट्स पढ़ने के बाद, चाहे वो फेड मिनट्स के बाद रेट कट की एक्सपेक्टेशन या फिर ये सीज फायर की बात, सारा हैंडओवर दिख तो बढ़िया ही रहा है। हैंडओवर रिलेटेड कंप्लेंट नहीं। तो ऐसे में वीरू के पास चला जाए और समझा जाए आज के मार्केट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए। डेटा किस तरह की एक्सपायरी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और हमारी इस बीच स्ट्रैटेजी का, कल के सेशन की उनकी रीडिंग क्या है। 2 पावरफुल सेशंस के बाद कल लार्जली कंसोलिडेशन के नाम जो चला गया, उसके बाद करना क्या है। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या लग रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक किस तरह से अप्रोच करा जाए? जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, 2 सेशन में हमें शॉर्ट कवरिंग के अच्छे थ्रस्ट मिले। कल मैंने अपफ्रंट जब आपसे बातचीत की थी 7:10 पे पहली बात जो कही थी, दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए ये रेंज जो है बड़ी क्रिटिकल सप्लाई जोन है। क्या निफ्टी का कल का हाई, परसों का हाई क्या है? 100 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,329 100 डे में डिफिकल्ट होगा। इसको क्रॉस करने के लिए ट्रेड लेना है अगर, तो लोअर ट्रेजेक्टरीज में, और वो है 24,131। कल का लो था 125। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। ये अक्टूबर नवंबर सीरीज का जो स्विंग हाई है वो सप्लाई जोन 52,573 डिफिकल्ट होगा। हाई देखिए करीब 52,555। तो बाजार ने दोनों ही सप्लाई रेंजेस को रिस्पेक्ट दी, बैकफुट पे आया। बैकफुट पे आके 52,000 पे पुल बैक मिले। निफ्टी बैंक में भी पुल बैक ट्रेड मिला, निफ्टी भी मिला, लेकिन बहुत डिसाइसिव नहीं, और हम इस रेंज के बीच में क्लोज हो गए। अब रेंज के बीच में क्लोज होना, पशुपेश यानी कॉल आइट्रस पुट ट्रेडर्स दोनों हावी थे। कल के पहले इंस्टीट्यूशनल सेट से शुरू करते हैं, फिर ट्रेड को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि 1157 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, डीआईएस का 1910 करोड़ रुपए का सेल। एफआईएस ने 1131 करोड़ का इंडेक्स बेचा, यहाँ 8500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट दिए, शॉर्ट करीब 5800 कॉन्ट्रैक्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 630 करोड़ रुपए की बाइंग करी, यहाँ पर भी करीब 66,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और 6400 कॉन्ट्रैक्ट लगभग 64,000 शॉर्ट काटे। पुट शॉर्ट थोड़ी कम हुई है, ये भी थोड़ा संकेत अच्छा नहीं है।